रहे हैं CN24। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यह नारा सुनने सुनाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेटी को पढ़ाने के बाद बचाने के लिए समाज ने क्या अपने को तैयार किया? यह हर बात की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस पर डालकर अपने कर्तव्य से मुक्ति पा लेते हैं। यदि ऐसा है तो फिर किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी और को दोष देने की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर शहर के उरुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले कुछ मनचले गांव में ही रहने वाली किशोरी को आए दिन छेड़ते रहते थे। उसे फ़ोन नंबर देकर उस पर बात करने, प्यार करने का दबाव बनाते थे। इस घटना की जानकारी किशोरी ने अपने माँ को भी दे दी थी। माँ ने उन मनचलों को मना भी किया कि ऐसा न किया करो, लेकिन गांव के मनचलों ने किशोरी के घर वालों की एक भी नहीं सुनी और उनसे भी उलझ पड़े। यहाँ पर परिवार, समाज का कोई नैतिक दायित्व तो नहीं था। घटना यह हुआ कि बोला कि हम लोग खाना खा के चले गए बरियार फार्म पर काम करने के लिए, दोनों प्राणी ये लोग बुलाए धोखा से। कौन थे वो लोग? वो लोग हैं गोलू हैं, चंदन हैं, बीने हैं और आलोक हैं। 4 लोग हैं। आपका नाम भी बताओ। यही 4 लोग हैं, यही 4 लोग बुलाए थे। अब पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हम घर पर नहीं रहे थे, यही बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ? वहाँ बुलाए तो फिर क्या हुआ? वहाँ बुलाए तो वहाँ बेल्टे मारे। मारे क्यों? क्या बात की? कुछ पता चल पाया क्यों मारा गया? वो लोग मोबाइल में अपने रिकॉर्डिंग किए हैं मारते हुए। हाँ, मारते हुए, बतियाते हुए, हमारे बेटी से हरदम परेशान करते हुए फ़ोन कर परेशान भी करते थे क्या आपकी बेटी? हाँ, वह लोग रिकॉर्डिंग किए थे। फिर क्या हुआ? तो तेजन आई, फांसी लगा ली। मनचलों को किशोरी की यही बात अच्छी नहीं लगी कि क्यों वह सब बात अपने माँ को बता देती है, तो मौका देखकर किशोरी को बहाने से अपने पास बुलाया और किशोरी को बेल्ट से बुरी तरह पीटने लगे। किशोरी के छोटे भाई ने जब इस पूरा घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा तो वह भी अपनी बहन को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। मनचलों ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसे भी बेल्ट से पीटते रहे। मैं देखा मेरी बहन को मार रहे थे लोग। कहाँ पे? खोल के बोला। डीबाग थाने। क्यों मार रहे थे? कुछ पता किया आपने? वहाँ गया आपने बोला किसी को? नहीं, मैं छोड़ाने गया तो मेरे को भी मार रहे थे। इस घटना की जानकारी किशोरी के भाई ने अपनी माँ को दी। किशोरी की माँ जब उन मनचलों के पास पहुंची तो वह सब किशोरी के माँ से भी झगड़ा करने लगे। किशोरी ने पूरी घटना से क्षुब्ध होकर अपनी बदनामी के डर से घर में ही फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। चारों मनचले लड़के विनय, गोलू, आलोक और चंदन घटना के बाद से ही फरार हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं किशोरी के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम तो थे नहीं, हमारा भट्ठा है सहजनवा में। हम तो चले गए थे खजनी एक ट्रैक्टर खरीद रहे थे। उस समय सरिता का फ़ोन हमारे मोबाइल पर गया और सरिता रो कर है कि बाबूजी हमारे बच्ची को 4 लोगों ने मार डाला। आवाज़ भी नहीं साफ आ रही थी। फिर हम इसको कहे रो मत, पहले बात बताओ हकीकत क्या है। तो हकीकत जानने के लिए मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन ये रोती रही। फिर मैं 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 को नहीं नंबर को फ़ोन नहीं लगा। तो फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन पर एसओ साहब से बात किया। एसओ साहब से बताया कि एसओ साहब को हमारे गांव में कोई घटना घट गई है और हमें पूरा संज्ञान नहीं है। मैं वैसे भट्टे पर जा रहा था, रास्ते से मैं वापस आ रहा हूँ। और उसके बाद फिर जब उनसे मैं बात किया, फिर 100 नंबर को ट्राई किया। 100 नंबर को ट्राई करने के बाद 100 नंबर लगा। 100 नंबर को बताया कि हमारे गांव में कुछ ऐसी स्थिति है। अधीक्षक दक्षिणी विपिन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक लड़की के पिता ने नामजद तहरीर देते हुए 4 लोगों पर आरोप लगाया है कि उनकी मार पिटाई से आहत होकर उनकी लड़की ने आत्महत्या की है, जिस पर उरुआ थाने में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। उरुआ के ग्राम हरिजनपुर में एक लड़की द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें उसके पिता रामकृपाल जो है
उनके द्वारा एक तहरीर दिया गया है जिसमें उन्होंने 4 लड़कों को नामित किया है, जो चारों लड़के उसी के गांव के रहने वाले हैं। इसमें एक जो अभियुक्त है वो उसका चचेरा भाई है, और उसमें उन्होंने बताया है कि इन लोगों द्वारा मारपीट किए जाने के बाद वो क्षुब्ध होकर उसने फांसी लगाया है, और इस पे अपराध पंजीकृत किया गया है थाना उरवा में, और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।